ओके, चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश और इसमें हम पढ़ने वाले फर्स्ट चैप्टर इजंट इट मैजिकल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्या ये मैजिकल है? क्वेश्चन पूछा गया क्या ये जादुई है? तो हम आज ये स्टोरी पढ़ेंगे इंग्लिश की। ठीक है बच्चों, इट्स मैजिक, यू मेक अ मिस्टेक एंड क्विक एज अ विंक यू कैन इरेज इट टू। यह जादू है। इट्स मैजिक मतलब ये जादू है। यू मेक अ मिस्टेक एंड क्विक एज अ विंक यू कैन इरेज इट टू। यू मेक अ मिस्टेक मतलब आपने गलती करी है ना, तो आप क्या इसको मिटा सकते हैं? अगर आप लिखने में कहीं गलती करते हो तो आप मिटाते हो ना। यू मेक अ मिस्टेक, तो यहाँ पे बताया गया है कि आप क्या इसे मिटा सकते हैं? मुझे लगता है, आई फील द इरेज इज ट्रूली मैजिकल। मुझे लगता है कि ये रबड़ वास्तव में जादुई है। तो इरेजर की बात हो रही है। आई फील द इरेजर इज ट्रूली मैजिकल, कि ये रबड़ क्या वास्तव में जादुई है। यू मेक अ मिस्टेक एंड क्विक एज अ विंक यू कैन इरेज इट टू। आपने अगर गलती, जब आप गलती करते हो तो आप उसको मिटाते हो ना, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि आप इसे मिटा सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये इरेजर जादुई है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट लाइन में आते हैं। वन डे आई आस्क्ड डैड हाउ द मैजिक हैपन्स। एक दिन मैंने अपने पापा से पूछा कि ये मैजिक कैसे होता है, कैसे हो रहा है इस इरेजर से। ठीक है, तो वो बताते हैं ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी मतलब मुझे बताते हैं, ही टोल्ड मी दैट अ पेंसिल इज मेड ऑफ वुड। पेंसिल किससे बनी है? लकड़ी से। एंड द ब्लैक लीड इनसाइड इट इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। और इस पेंसिल के अंदर क्या है? ब्लैक लीड है। होती है ना हमारी पेंसिल में ब्लैक लीड, तो उसके अंदर ब्लैक लीड है और इट इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। वो किससे बनी हुई है? ग्रेफाइट से। ठीक है, तो पेंसिल तो लकड़ी की है, बाहर से लकड़ी की पेंसिल होती है ना, हम उसको शार्प करते हैं तो वो छिलता है ना लकड़ी का, उसका छिलका निकलता है। तो क्या है कि लकड़ी तो, पेंसिल तो लकड़ी से बनी है और उसके अंदर जो लीड है वो किससे बनी है? ग्रेफाइट से। ठीक है बच्चों, when we move the pencil on paper to write or draw, जब भी हम पेंसिल को मूव करते हैं पेपर पर, ऑन पेपर, टू राइट लिखने के लिए और ड्रॉ करने के लिए, बिट्स ऑफ ग्रेफाइट स्टिक ऑन द पेपर। तो क्या होती हैं उसकी बिट्स, छोटी छोटी उसके टुकड़े, हम पेपर पर लिख रहे हैं तो वो स्टिक हो जाता है ना, तभी तो वो भाई आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। हमने पेपर पे कुछ लिखा तो वो ग्रेफाइट है, जो लीड है ग्रेफाइट से बनी हुई, वो पेपर पे स्टिक हो गई ना। आपने लिखा है तो वो स्टिक हो जाएगी, तो आपका लिखा हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि बिट्स ऑफ पेपर स्टिक ऑन द पेपर। ही ऑल्सो टोल्ड मी दैट एन इरेजर is made of rubber. When we move the eraser on paper, bits of rubber come off and pick up the graphite marks from the paper. ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे मतलब ये काम करता है। देखो, he also told me, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जो इरेजर है ये किससे बना हुआ है? रबर से। हमारा इरेजर रबर का ही तो होता है बना हुआ। ठीक है, रबर से बना हुआ है। When we move the eraser on paper, और जब हमने, जैसे हमने कहीं पे कुछ लिखा हुआ है तो हम इरेजर को वहां पर मूव कर रहे हैं, पेपर पे मूव करते हैं, तो बिट्स ऑफ रबर कम ऑफ, तो उसमें से रबर के छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं ना। जब आप कुछ पेंसिल का लिखा हुआ मिटाते हैं इरेजर से, तो वो छोटे छोटे टुकड़े उसमें से निकलते हैं ना इरेजर से, तो वही यहाँ पे बताया गया है। तो वो क्या कर रहे हैं? बिट्स ऑफ रबर कम ऑफ, ओके, एंड पिक अप द ग्रेफाइट मार्क्स फ्रॉम द पेपर। और जो ग्रेफाइट, जो आपने पेंसिल से लिखा है, वो क्या हो जाता है? वो मार्क उससे क्या हो जाता है? हट जाता है, पिकअप हो जाता है, यानी कि वो हट गया। ठीक है, उसके निशान वो उठा लेता है रबर, उस पर पिकअप माने होता है उठाना। तो रबर क्या करता है? जो आपने ग्रेफाइट से लिखा हुआ है, पेंसिल की जो लीड है वो ग्रेफाइट की बनी हुई है, और इरेजर आपने उससे मिटाया तो वो ग्रेफाइट को पिकअप कर लेता है, उठा लेता है। तो पेपर से तो सारा हट गया ना, सारा मार्क्स आपका हट गया, फिर इरेज हो गया ना वो।
तो पेपर पे कुछ नहीं रखा। तो इरेजर ने क्या किया, ग्रेफाइट का मार्क को पिकअप कर लिया और वो पेपर आपका पूरा ब्लैंक हो गया ना, साफ हो गया, इरेजर बिल्कुल अच्छे से इरेज हो गया। तो यहाँ पर अभी यहाँ तक अभी हमको इस स्टोरी में ये बताया गया है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया ना आपको? तो यहाँ पर इसके पापा यही इसको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। माई डैड वॉर्न्ड मी दैट इट वॉज नॉट ईजी टू रब द मार्क्स मेड बाई अ पेन। मेरे पापा ने मुझे वार्न किया था, मुझे चेतावनी दी थी। क्या दी थी? मेरे पिताजी ने मुझे चेतावनी दी थी कि पेन से बने निशानों को रगड़ना ठीक नहीं है। भाई देखो, अब पेन से निशान, अगर हम कुछ चीज़ पेन से लिखते हैं, पेंसिल से तो इजीली इरेज हो जाता है ना, बट अगर हम पेन से लिखते तो वो इरेज नहीं हो पाता। तो उसके पापा ने उसको यही समझाने की कोशिश करी कि पेन से बने निशानों को इरेजर से रगड़ना ठीक नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? आई सून रियलाइज्ड दैट द मैजिक वॉज फॉर बोथ द पेंसिल एंड द इरेजर। तो मुझे जल्द ही रियलाइज हो गया, आई सून रियलाइज्ड, ठीक है, मुझे जल्द ही ये एहसास हो गया कि दैट माने कि द मैजिक वॉज फॉर बोथ, कि ये मैजिक क्या है, दोनों के लिए है। ठीक है, कि मैजिक क्या है, दोनों के लिए यूज होगा, पेंसिल के लिए भी और पेन के लिए भी। तो उसको ये एहसास हुआ। फिर देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। आई लव द इरेजर फॉर टू रीजन। आई लव द इरेजर फॉर टू रीजन। मुझे ये इरेजर दो रीजनों से पसंद है। तो मुझे इरेजर क्यों पसंद है? आई लव द इरेजर, मुझे इरेजर पसंद है, इसके दो रीजन है, दो कारण है। फर्स्टली, पहला, फॉर रबिंग द मिस्टेक आई मेक। भाई जो भी मैं मिस्टेक करता हूँ ये इसको मिटा देता है। एंड सेकेंडली, फॉर नॉट लेटिंग एनीवन नो हाउ मैनी मिस्टेक आई हैव मेड। और ये दूसरे को दूसरे को पता भी नहीं चलने देता कि मैंने कितनी मिस्टेक करी है ना। तो इसलिए इसको ये पसंद था। नॉट इवन माई टीचर, और मेरे टीचर को भी पता नहीं चल पाएगा कि भाई मैंने कितनी मिस्टेक करी, क्योंकि ये तो मिटा देगा ना, इरेजर तो मिटा देगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि किसी को भी पता नहीं चलेगा। सो माई वर्क इज ऑलवेज सो नीट। तो इससे क्या होगा, मेरा वर्क हमेशा ही साफ रहेगा। ठीक है, तो उसको ये इरेजर इसीलिए पसंद था कि एक तो वो उसकी गलतियों को मिटा देता था, दूसरा अगर वो मिटा भी रहा है तो अगर वो बहुत सारी गलतियां भी कर रहा है तो किसी को भी पता नहीं चलता कि उसने कितनी मिस्टेक करी। ठीक है, तो उसको वो चीज़ें, इसीलिए ये इरेजर पसंद आता था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया ना कितनी अच्छी स्टोरी है कि भाई उसके पास एक इरेजर है, तो वो पेन और पेंसिल दोनों के लिए काम करता था, इसीलिए उसको वो इरेजर पसंद था। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। द अदर डे इन द आर्ट क्लास। अब अगले दिन क्या हुआ आर्ट क्लास में? द टीचर टोल्ड द क्लास टू ड्रॉ अ क्रोकोडाइल। तो टीचर ने क्या किया? टीचर ने बोला कि आप एक क्रोकोडाइल ड्रॉ करो। ठीक है, क्रोकोडाइल ड्रॉ करो। नाउ दैट द टाइम व्हेन आई नीडेड माई इरेजर द मोस्ट। तो इस समय उसको इस इरेजर की ज़रूरत थी ही नहीं थी। भाई ड्रॉ, अगर हम कुछ ड्रॉ करते हैं तो हमसे गलती भी होती है और हम मिटाते भी हैं, करते हैं ना। तो वैसे ही उसको फील हुआ कि भाई अब तो मुझे इरेजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आफ्टर ऑल, ड्रॉइंग अ फ्रेंडली क्रोकोडाइल वॉज नॉट एन ईजी टास्क। अब उसको पता चल गया था कि भाई क्रोकोडाइल बनाना कोई आसान काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स आई मैनेज्ड टू मेक माई क्रोकोडाइल स्माइल। आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स, कई अटेम्प्ट करने के बाद, ठीक है, आई मैनेज्ड टू मेक माई क्रोकोडाइल स्माइल। तो मैंने क्या करी, मैनेज कर ली कि क्रोकोडाइल की स्माइल कैसे बनेगी। दैट मेड मी स्माइल टू। तो उससे क्या हुआ, उसकी स्माइल बनी तो वो भी खुश हो गया, तो उसके फेस पे भी स्माइल आ गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज। बट वेन आई लुक एट माई इरेजर, लेकिन जब मैंने अपना इरेजर देखा, इट लुक सो स्मॉल। ओहो, तो वो क्या हो चुका था, छोटा सा हो चुका था, एकदम छोटा सा हो चुका था। तो एंड कम्प्लीटली आउट ऑफ शेप, और शेप से भी बाहर आ जाता है, होता है ना
जब हम इरेज़र अपना यूज़ करते हैं वो तो रेक्टेंगल शेप में होता है या सर्कल शेप में, जिस टाइप का भी आपने इरेज़र लिया होता है। बट वो जब हम उसको मिटाते रहते हैं, हमारी मिस्टेक होती रहती है, हम मिटाते रहते हैं, तो इरेज़र का साइज़ भी छोटा होता रहता है ना? तो वही यहाँ पर बताया गया है कि उसका इरेज़र का शेप भी बिल्कुल आउट हो चुका था। आई ग्लैंस्ड एट माई पेंसिल, it too had become very short, but at least it looked like a pencil. लेकिन मैं खुश था अपनी पेंसिल से कि वो क्या हो रही थी, छोटी हो रही थी। एटलीस्ट जब हम पेंसिल को शार्प करते हैं, ठीक है, तो वो छोटी होती है ना, तो वो भी उतनी ही छोटी हो रही थी जितनी की उसकी इरेजर हो रही थी। ठीक है। आई पीप्ड इनटू माय पेंसिल बॉक्स, तो उसने क्या किया, अपना पेंसिल बॉक्स खोला, ठीक है, देखा अपने पेंसिल बॉक्स की तरफ। इट वॉज फुल ऑफ पेंसिल सेविंग, तो वो क्या था, पेंसिल जो हम शार्प करते हैं उसके छिलकों से भर गया था, है ना। उसने काफ़ी सेव कर रखी थी। इट वॉज फुल ऑफ पेंसिल सेविंग, है ना। तो अब देखो क्या है, डू यू नो वट आई डिड विद देम, आपको पता है कि मैं उससे क्या कर सकता हूँ। आई ड्रॉ टू फिश नियर द क्रोकोडाइल एंड पास्टेड द पेंसिल सेविंग ऑन देम। आई ड्रू टू फिश, उसने टू फिश बनाई उस पेंसिल के छिलकों से, ठीक है। एंड क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल भी बनाया। एंड पेस्टेड द पेंसिल सेविंग ऑन दैम, और जो पेंसिल की सेविंग थी, ठीक है, उस पेंसिल के छिलकों को उसने उसमें चिपका दिया, ठीक है। उससे वो क्या बन गई, प्यारी सी एक मछली बन गई और क्रोकोडाइल, ठीक है, ये सब उसने बनाया। दे लुक सो ब्यूटीफुल, और वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे। तो ये पेंसिल की उसने, पेंसिल का जो सेविंग थी उसको उसने यूज़ किया, ठीक है। तो उससे बहुत सुंदर सा क्रोकोडाइल और फिश बनाई। अब आइए नेक्स्ट पेज में। आफ्टर कलरिंग द वाटर ब्लू एंड द क्रोकोडाइल ग्रीन विद माई क्रेयंस, फिर उसने क्या किया, कलरिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो क्रोकोडाइल उसने ग्रीन कलर का बना दिया और वाटर उसने ब्लू कलर के बना दिए। आई गॉट दिस एट माई एंड ऑफ माई आर्ट क्लास, तो मैंने क्या किया, मैंने ये पाया, आई गॉट दिस एट द एंड ऑफ माई आर्ट क्लास, अपनी आर्ट क्लास के लास्ट में उसने ये देखा कि भाई मुझे तो बड़ा, मैंने तो बहुत अच्छा बना दिया है ये, ठीक है। आई प्राउडली रोट माई नेम अंडर इट, तो उसने क्या किया, प्राउडली उस पेपर के नीचे अपना नाम लिख दिया। उसका नाम था उदय, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, जो उसने ड्रॉ किया हुआ है उसमें उसका नाम लिखा हुआ है UDAY, उदय। अ फ्रेंडली क्रोकोडाइल विथ इट्स लंच, दिस कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट माई इरेजर, तो उसको पता चल गया कि क्या है, ये पेंसिल और इरेज़र दोनों ने ही मेरी बहुत हेल्प करी, और इस इरेज़र के बिना मैं ये पॉसिबल नहीं हो सकता था और मैं इसको नहीं बना सकता था। अब देखो साइड में पेंसिल, पेंसिल का ये ड्रॉ दिख रहा है ना आपको, पेंसिल रो रही है। तो वो कह रहा है कि भाई आप तो इरेज़र की तारीफ कर रहे हो, हमारी तारीफ नहीं कर रहे हो। तो हाउ कुड यू फॉरगेट मी, आप मुझे कैसे भूल सकते हो, है ना। आप मुझे कैसे भूल सकते हो, हाउ कुड यू फॉरगेट मी, आप मुझे क्यों भूल गए, कैसे भूल सकते हो आप मुझे, आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया कि भाई इरेजर, सिर्फ इरेजर से ही आप जो है इरेजर की ही तारीफ कर रहे हो, मेरे बारे में नहीं बोल रहे हो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, पेंसिल का भी उतना ही काम था जितना इरेजर का काम था। अगर पेंसिल से वो कुछ नहीं बनाता तो इरेजर से कुछ मिटाता नहीं, मिटा पाता ना। तो उसको ये पता भी नहीं चलता कि मेरा इरेजर और पेंसिल दोनों ही क्या है, जादुई है ना। तो इस स्टोरी में हमें ये बताया गया है कि उसकी पेंसिल और इरेजर दोनों ही अच्छे काम करते थे, है ना। और इतना प्यारा उसने ड्रॉ करके दिखाया सबको। तो कितना प्यारा ड्रॉ कराया देखो बच्चों। तो तुम भी ऐसी ही अपनी कोशिश किया करो ड्रॉ करने की, और पहले ही आप लोगों को होपलेस नहीं होना चाहिए कि हम नहीं कर पाएंगे। तो इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हम किसी पे भी, पेंसिल पे या इरेज़र पे हम डिपेंड नहीं हो सकते। हम अपनी प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं घर पर, और हम ड्रॉ करना सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो उसके पापा ने उसको दी थी, ठीक है ना, इसीलिए वो इतना खुश था। बट ये तो एक स्टोरी है, रियल में तो ऐसा नहीं होता ना। यहाँ रियल में तो हमें खुद ही करना पड़ता है,
खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी हमें ड्रॉ करना आता है। तो ये सिर्फ एक स्टोरी है, ठीक है? आप इसको स्टोरी के बेस में ही लीजिए। तो कितनी अच्छी स्टोरी थी ना, कितना मज़ा आया इसको पढ़ करके। तो ऐसे ही हमें भी खुद से ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए और अच्छे अच्छे ड्रॉ करना सीखना चाहिए। पेंसिल की शेविंग को भी आप रखो। पेंसिल की शेविंग से देखिए आप फिश बना सकते हैं और आप फ्रॉक बना सकते हैं। आप एक लड़की, छोटी सी लड़की को ड्रॉ करके उसकी फ्रॉक बना सकते हैं फ्रिल वाली। तो ये पेंसिल की जो शेविंग्स होती है, हमें इनको नहीं फेंकना चाहिए, ये ड्राइंग में काफ़ी यूज़फुल होती हैं। ठीक है बच्चों? तो आप ये सीखो, हमको यही सीखने को मिलता है। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना। ठीक है? मुझे तो बहुत मज़ा आया इस स्टोरी को आपको बताने में, और मुझे इसको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इसकी कुछ क्वेरीज करेंगे। ठीक है? अगर आपको कोई क्वेरी होती है इस स्टोरी को लेकर के, कोई क्वेश्चंस होते हैं, कोई डाउट होते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। ठीक है? मैं आपकी अब मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगी स्टोरीज के, और उनके क्वेश्चंस की क्वेरीज को भी आपको सॉल्व करवाऊंगी। ओके बच्चों? तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्वेरीज करेंगे। ठीक है? चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। And don't forget to like and subscribe.